नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी, सिटी न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। नक्सलियों ने फिर दी प्रशासन को चुनौती। घाटशिला के चाकरी गांव में चिपकाए गए जगह जगह पोस्टर। सेल फोन बनी जानी दुश्मन, एक महिला की गई जान। टाटा रांची मार्ग में सड़क हादसे में शहर के 4 लोगों की हुई मौत। चारों के शव को पोस्टमार्टम के बाद लाया गया शहर। और टाटा मोटर्स प्रबंधन के आश्वासन के बाद पहले दिन ही समाप्त हुई सेंट्रल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अनशन। और अब खबरें विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं घाटशिला की, जहां पुलिस की धमक से बौखलाए नक्सलियों ने शुक्रवार की रात में घाटशिला के चाकरी गांव में जगह जगह पोस्टर चिपकाए। पुलिस की धमक से बौखलाए नक्सलियों ने शुक्रवार की देर रात घाटशिला के चाकरी गांव में पोस्टर चिपकाए। साथ ही पोस्टर में पुलिस मूवमेंट बंद करने व पुलिस के मददगार ग्रामीणों को नक्सली जनता दरबार में सजा देने की धमकी दी है। उधर आदित्यपुर रेलवे क्रॉसिंग पर मोबाइल से बात करती रेणु बारिक नामक महिला की सर्विस इंजन की चपेट में आने से मौत हो गई। आदित्यपुर रेलवे क्रॉसिंग पर सालडी की रहने वाली रेणु बारिक की मौत सर्विस इंजन की चपेट में आकर हो गई। बताया जाता है कि रेणु बारिक अपनी मोबाइल से किसी से बातचीत करते हुए पैदल जा रही थी। इस बीच सर्विस इंजन उसे अपनी चपेट में ले लिया। ठेकेदार लाइनमैन ने बताया, महिला तनाव में किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। उसे सर्विस इंजन आने का एहसास नहीं हुआ। से माने इंजन था, लाइन वाला चेक होता ना लाइन में, वही वाला इंजन, खाली इंजन रहता। तो इंजन में क्रश कर रहा था, तो इंजन में लगा। कितना बात कर रहा होगा, मोबाइल भी तो बाहर गिरा हुआ था, उसका पास वो सब बाहर में गिरा हुआ। उसी चलते ट्रेन नहीं देख पाया। ट्रेन पूरा सोलो था, पूरा सोलो था, अरे एक ही तो गाड़ी थी माने। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? स्टेशन का थोड़ा साइड। कौन स्टेशन? पता लगने की कोई कार था, वो जो इंजन वाला था। तो अभी तो जांच में यही तो अभी सिलसिला शुरू हुआ, जांच के बाद आ रहा है। अब दोनों पार्टी से लोग का बयान मैंने एक एक करके जो है सो लिया जाएगा। मोबाइल में वो तो नहीं आया है। ठीक है। उधर नामकुम थाना क्षेत्र के बयांगडी में रांची टाटा मार्ग पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 युवक व 1 युवती शामिल है। चारों के शव को पोस्टमार्टम के बाद शहर लाया गया। नामकुम थाना क्षेत्र के बयांगडी में रांची टाटा मार्ग पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 युवक व 1 युवती शामिल है। बताया जाता है, मरने वाले कार से रांची से टाटा आ रहे थे। नामकुम के बयांगडी में टाटा की ओर से आ रहे 14 चक्का ट्रक में कार की सीधी टक्कर हो गई। कार सवार 1 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक व 1 युवती ने रिम्स में दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने हादसे के कारणों के बाबत जानकारी देते हुए बताया, रहने वाले हैं और एक का नाम है ड्राइवर जो चला रहे थे इमरान कुरैशी, वो भी जमशेदपुर दुखसलाई का रहने वाले हैं। और एक हिंदू लड़का है, खटकी जात का है, वो भी जमशेदपुर का रहने वाले हैं। और एक लेडीज जो है वो भी जमशेदपुर में रहने वाले। चारों ये लोग दुखसलाई जमशेदपुर का रहने वाले। ये लोग को नामकुम के पास एक्सीडेंट हुआ है। ये रांची किस सिलसिले में आ रहे थे ये लोग, ये हम लोग को अभी तक ये अभी तक ऐसे हाई कोर्ट का लोग आते जाते रहते थे, लेकिन ये अभी हम लोग को पता नहीं चला कि क्या वजह से आए थे यहाँ। उधर टाटा मोटर्स सेंट्रल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बेमुद्दत अनशन प्रबंधन के आश्वासन के बाद पहले दिन ही समाप्त हो गया। टाटा मोटर्स सेंट्रल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बेमुद्दत अनशन प्रबंधन के आश्वासन के बाद पहले दिन ही समाप्त हो गया।
एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने बताया 8 बर्खास्त ट्रांसपोर्ट कर्मियों को नौकरी पर वापस बुलाने और प्लांट हेड द्वारा अन्य मुद्दों पर 1 सप्ताह का समय देने के आश्वासन के बाद अनशन समाप्त कर दिया गया है। एमडी को यहाँ जमशेदपुर बुलावेंगे और इन सारी समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से जरूर कराया जाएगा, ये हम लोग आश्वस्त करते हैं। हमने कहा कि 2 बात को आपको एकदम करना होगा। टाटा मोटर्स ने लिखित में दिया है कि हम लोग आगामी 16 तारीख से पहले एमडी को जमशेदपुर बुलावेंगे और एमडी के साथ आप लोगों की वार्ता करा करके इसका सारे समस्या का समाधान करेंगे। और शटल बस के सारे कर्मचारी कल से ही काम पर वापस कर लिए गए। इस दोनों मामलों के आधार पर हम लोगों ने इस हड़ताल को 16 तारीख तक के लिए डाला। अगर 16 तारीख तक एमडी के साथ वार्ता नहीं होती और कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आगामी 17 तारीख से जो उनके रिटर्न एग्रीमेंट में हम लोगों ने लिखवाया है कि 17 से फिर हम आंदोलन में जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। उधर पार्टी नेतृत्व से खफा चल रहे जेएमएम के 3 विधायकों का मुख्यमंत्री के साथ घंटों तक चली बैठक के बाद नाराज विधायक बैकफुट पर आ गए। जेएमएम के केंद्रीय नेतृत्व से सविता महतो के प्रकरण से खफा चल रहे पार्टी विधायक मथुरा महतो, जगन्नाथ महतो और विद्युत महतो मुख्यमंत्री के साथ घंटों भर चली बैठक के बाद बैकफुट पर आ गए हैं। तीनों विधायक अब अपनी विधायकी पद से इस्तीफा वापस ले लिए हैं। झामुमो से जो बात छन कर निकली है उसके अनुसार नाराज विधायकों का कदम कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाने की थी। सूत्रों के अनुसार नाराज विधायक सविता महतो के बहाने कुर्मी को आदिवासी का दर्जा में शामिल करने के लिए सरकार पर दबाव बनाए हुए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाराज विधायकों की यह शर्त मान ली है। वहीं दिवंगत नेता सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो का झारखंड मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा रहा है। सविता महतो को राज्य मंत्री का दर्जा देकर सारी सुविधाएं बहाल की जाएंगी। इसकी अधिसूचना 1 सप्ताह में निर्गत होने की उम्मीद बताई जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार दिवंगत नेता सुधीर महतो के श्राद्ध कर्म में भाग लेने पहुंचे पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिवंगत सांसद सुनील महतो की मां खादी मांझी ने अपनी माली हालत की पीड़ा बताई। सरकार दिवंगत सांसद की मां को जीवन यापन के लिए विशेष पैकेज देने का मन बनाया है। इसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। बहरहाल झामुमो के 3 विधायकों की नाराजगी प्रकरण का पटाक्षेप होने से हेमंत सरकार पर लटकी तलवार समाप्त हो गई है। सरकार की अस्थिरता का पटाक्षेप हो गया है। और इस महीने से शुरू होने वाली मैट्रिक एवं इंटर परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर दालभूम एसडीओ ने अपने दफ्तर में परीक्षा केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक की। इस साल मैट्रिक परीक्षा के लिए दालभूम अनुमंडल में 45 व इंटर के 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होगी तथा 7 मार्च को समाप्त हो जाएगी। दालभूम एसडीओ प्रेम रंजन ने शनिवार को अपने दफ्तर में परीक्षा केंद्र अधीक्षकों के साथ परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक की। एसडीओ ने बताया, परीक्षा कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए एहतियात के तौर पर सारी तैयारियां पूरी की जा रही है। बैठक थी ना, वो जो मैट्रिक परीक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली है जी, उसकी पूर्व तैयारी के संबंध में थी कि क्या कैसे करें हम कि वो जो परीक्षा है उसका संचालन बहुत स्मूथ रहे और न तो परीक्षार्थी को, न ही केंद्राधीक्षक को, न ही प्रशासन को किसी क्षेत्र में कोई परेशानी। मैट्रिक परीक्षा के लिए 45 सेंटर बनाए गए हैं और इंटर के लिए 18 सेंटर बनाए गए हैं। मैट्रिक में करीब ये डाटा अभी उपलब्ध नहीं है। क्या पिछले साल की तुलना में इस बार केंद्र बढ़े हैं कि यथावत है? यथावत है। ने जो परेशानियां बताई हैं उसको नोट किया गया है। सभी केंद्राधीक्षक की बैठक थी और उसको उस अनुरूप उसको सुलझा लिया जाएगा और वो सारी व्यवस्थाएं जो जहां कमी है उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। टोटल कैलकुलेटेड नहीं है, सेंटर वाइज संख्या है। परीक्षा 21 से शुरू है मैट्रिक की और 7 मार्च तक चलेगी। और गलत बिजली बिलिंग के खिलाफ कांग्रेसी नेता आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में विद्युत जीएम कार्यालय बिष्टुपुर में प्रदर्शन किया गया। गलत बिजली बिलिंग करने एवं प्राइवेट बिजली कर्मियों को या तो स्थायी करने या फिर नियमित रूप से वेतन देने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में बिष्टुपुर स्थित विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही कांग्रेसी नेता ने बताया 16 फरवरी तक डेडलाइन दिया गया है, उसके बाद फुलमुरी और करंडी विद्युत कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी।
13 महीने हो गए, इस 13 महीने में एक भी ऐसा बात नहीं है कि उसने मजदूरों को सही से भुगतान किया। आज तक मिनिमम वेतन नहीं देता, न किसी मजदूर को पीएफ का लाभ मिलता है, न ईएसआई का लाभ मिलता है, और जो वेतन देता भी है वो कभी भी मैंने 3 महीने 4 महीने से पहले देता नहीं। गोलमुड़ी जाता है तो गोलमुड़ी से बोल देता है आप कॉन्ट्रैक्टर के पास जाइए, कॉन्ट्रैक्टर बोलता है आप करंडी जाइए, और इस तरीके से पूरे क्षेत्र की जनता परेशान। ना वो अपने मजदूरों को पेमेंट दे रहा है, ना ठीक से काम कर रहा है, ना इनको किसी तरह का आइडेंटिटी कार्ड आज तक दिया। ये लोग रात बिरात घूम करके अपना रीडिंग का काम करते हैं। कभी कोई पकड़ ले इनको कि तुम कौन हो, क्यों आए हो, कहाँ आए हो, इनके पास कोई एविडेंस डॉक्यूमेंट नहीं। सारी चीज़ों को ठीक कराएंगे, क्योंकि बिजली जीएम बहुत ही अच्छे आदमी हैं और हम लोग उनके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं। तो हल्दी करने का हम लोग का प्लानिंग था, उसको हम लोगों ने बंद किया है। उनके आने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। अगर नहीं सुधार हुआ बिप्स कंपनी में, तो हम लोगों को इस तरह की कंपनी यहाँ नहीं चाहिए, जिस कंपनी से ना तो उसके मजदूर खुश है, ना क्षेत्र की जनता खुश है। और उधर सूचना के अधिकार के तहत साक्षी गोलचक्कर पर जागरूकता सह जन जागरण अभियान चलाया गया। सूचना के अधिकार के तहत शनिवार को साक्षी गोलचक्कर पर जागरूकता सह जन जागरण अभियान चलाया गया, जहां अभियान के उद्देश्य के बाबत जानकारी देते हुए विनोद ठाकुर ने बताया। अधिकार आपके द्वारा एक जन जागरूकता और जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है आरटीआई फोरम के द्वारा। इसका उद्देश्य ये है कि गांव के अंतिम छोर पर, ब्लॉक में, पंचायत में, सब जगह लोगों के बीच पहुंचकर उसको सूचना अधिकार के बारे में जानकारी मुहैया कराना। जो गरीब लोग हैं उन लोगों का आवेदन हम लोग लिख दे रहे हैं। जो लोग अशिक्षित हैं, जो शरीर से अपंग हैं, उनका आवेदन लिख दे रहे हैं। बाकी लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि आप सूचना अधिकार का प्रयोग कर अपने जो भी सरकारी समस्याएं हैं, सरकार को दिए आवेदन है, उन सब की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये एक जागरूकता प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम अनवरत चल रहा है। 3 महीने का एक प्रोग्राम है, जिसके बाद एक जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 25 मोहल्ला समिति बनाई गई है, जो लोग अपने अपने मोहल्लों में सूचना अधिकार का प्रसारण कर रहे हैं। और नागपुर में होने वाले कृषि बसंत महोत्सव के लिए पोटका से 25 किसान टाटानगर स्टेशन से रवाना हुए। नागपुर में भारत सरकार के संस्थान कोटल रिसर्च में होने वाली कृषि बसंत महोत्सव 9 फरवरी से 13 फरवरी तक चलने वाली है, जहां एक विशाल कृषक मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत से किसान इस मेले में उपस्थित होंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम बड़े आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। वहीं पोटका से भी 25 किसान, जिसमें महिला पुरुष आदि शामिल हैं, नागपुर के लिए टाटानगर स्टेशन से रवाना हुए। वहीं जिला परिषदों ने सभी किसानों को गुलाब फूल देकर विदाई की। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि नागपुर में होने वाले कृषि बसंत महोत्सव के लिए किसानों को भेजा जा रहा है, ताकि कुछ अच्छी चीजें सीख सके। पोटका से आज 25 किसान के साथ हमारे बीटीएम झांझी साहब जा रहे हैं नागपुर। यहाँ 5 रोज का ये लोग का विजिटिंग है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर ये कृषि प्रदर्शनी अब हो रहा है, कृषि मेला हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री सारे लोग आएंगे और इसमें वही हम सबको, हमारे सभी किसानों को लाल गुलाब देके आंतरिक शुभकामना के साथ सबको भेज रहे हैं। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। न्यू लाइफ मेडिकल, हंडी लाइन, नियर बसंत टॉकीज। सभी लोगों के लिए उचित इलाज और दवा के लिए न्यू लाइफ मेडिकल। हमारे यहाँ ओपीडी की सुविधा में शहर के ही नहीं बल्कि देश के ख्याति प्राप्त डॉक्टर्स अपनी सेवा देते हैं। जनरल फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपीडिक, ईएनटी एवं सभी रोगों के डॉक्टर अपनी सेवा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप के लिए विशेष डॉक्टर आपकी सेवा के लिए हर रोज उपलब्ध हैं, जो कि इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर मोहनम डायबिटिक अकेडमी चेन्नई एवं अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद से मान्यता प्राप्त हैं। फार्मा के क्षेत्र में हमारे यहाँ सभी ब्रांडेड एंड रिनाउंड कंपनी की दवाएं मिलती हैं, जिनका रखरखाव उचित निर्देश में होता है। हमारा पता न्यू लाइफ मेडिकल,
हंडी लाइन नियर बसंत टॉकीज, साकची, जमशेदपुर। फोन 0657 243 5549। सिटी न्यूज झारखंड अब 24 घंटे पूरे जमशेदपुर में देखें। सिटी न्यूज झारखंड अब नए अवतार में 24 घंटे विज्ञापन दाता अपना तथा अपनी संस्था का विज्ञापन देकर व्यावसायिक लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हम जुड़ गए हैं सीधे तौर पर जमशेदपुर के 3 लाख घरों से। 24 घंटे 3 लाख घर, लगभग 15 लाख दर्शकों के बीच की सीधी कड़ी। सिटी न्यूज झारखंड, आवाज जन जन की। देखते रहिए आपका अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं पोटका की। पोटका में प्रधानमंत्री सड़क की पोल खुल गई है। 5 साल चलने वाली सड़कें मात्र 7 महीने में ही जर्जर हो गई है। केंद्र सरकार करोड़ों रुपए विकास के नाम पर खर्च कर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गंगा बहा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हम बात कर रहे हैं पोटका प्रखंड के हर पंचायत में, जहां दर्जनों प्रधानमंत्री सड़कें 7 महीने पहले बनवाई गई थी, लेकिन 5 साल चलने वाली सड़कें मात्र 7 महीने में उखड़ गई। बताया जा रहा है सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार सड़क निर्माण में अलकतरा की जगह जले हुए मोबिल का इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी वजह से सड़क अलकतरा के अभाव से उखड़ गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि घटिया सड़क बनाया गया था। अलकतरा नहीं छिलो, रोडटा पूरा भांगी गेलो। केने अलकतरा नहीं। अच्छा, तो गाँव लोग क्यों हैं? गाँव लोग और की हो बोलते अच्छा हो रहा है, बांध रहा है, इसे ये से मिलर से बांध के आता है। अलकतरा नहीं क्या? अलकतरा नहीं, पूरा मोबिल एक बार ढुकाई दी छेन, बस खाली खाली हाटुको दिखाई गेलो, बस हो गेलो। और उधर झारखंड विकास अल्पसंख्यक जिला मोर्चा की ओर से 9 फरवरी को सांसद विकास रथ सर्किट हाउस से रवाना किया जाएगा। झारखंड विकास अल्पसंख्यक जिला मोर्चा की ओर से 9 फरवरी को पार्टी सांसद डॉक्टर अजय कुमार का विकास रथ स्थानीय परिसदन से रवाना किया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी के केंद्रीय सचिव अभय सिंह, पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां, जिलाध्यक्ष फिरोज खान मौजूद रहेंगे। ये जानकारी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सोनू खान ने बताया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष फिरोज खान भी उपस्थित रहे। झारखंड विकास अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से कल परिसदन से 11:30 बजे विकास रथ अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से बना है और वहीं पे सांसद महोदय हरा झंडा दिखाकर विकास रथ को रवाना करें। विकास रथ निकालने का उद्देश्य ये है कि जन जन तक जो सांसद ने अल्पसंख्यकों के लिए किया है उसका मैसेज जाए कि आज से अभी से पहले जितने भी सांसद थे वो सिर्फ यहाँ कभी कभी आते थे, दिल्ली में रहते थे। सांसद ने ये बता दिया है कि विकास कैसे होता है। और जमशेदजी नसरवानजी टाटा की 175वीं जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसकी जानकारी समाज सेवी बेली बोधन ने दी। जमशेदजी नसरवानजी टाटा की 175वीं जयंती के उपलक्ष्य में फ्रीडेंस संस्था की ओर से टाटा के सम्मान में 6 से 8 मार्च तक 3 दिवसीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के छात्र भी शरीक होंगे, जिसकी जानकारी शहर के समाज सेवी बेली बोधनवाला ने मीडिया को दी और साथ ही बताया कि इस अवसर पर 3 दिवसीय कार्यशाला रखी गई है। कार्यशाला में देश के सुप्रसिद्ध फोटोग्राफर अचल कुमार बतौर प्रशिक्षक शिरकत करेंगे। समारोह का शीर्षक रिकैप्चरिंग द विजन ऑफ ए विजनरी रखा गया है। इसका उद्देश्य तस्वीरों के माध्यम से जमशेदजी टाटा को श्रद्धा अर्पित करना है। उन्होंने बताया कोलकाता, रांची, पटना, धनबाद, शिलोंग तथा जमशेदपुर के उत्सुक प्रतिभागियों का पंजीयन किया जाएगा। इस अवसर पर विनय मिश्रा भी मौजूद थे। मैं आभार प्रकट करना चाहते हैं, जरूरी है तो वो सर नसरवानजी टाटा को, क्योंकि जो उन्हीं के माध्यम से ये शहर की स्थापना हुई थी। और जैसा हम कहते हैं कि यदि ईश्वर ने हमें जीवन दी है तो टाटा जी ने हमें रोटी दी है। संस्था है, उन्होंने एक वर्कशॉप रखा है। वर्कशॉप के माध्यम से एक और लेंस के माध्यम से वे इसका प्रचार करेंगे और लोगों को बताएंगे कि मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स क्या डिफरेंस आया है, क्या सुविधा प्राप्त हुई है। उधर टिस्को ट्यूब निबंधित श्रमिक संघ की ओर से टिस्को जनरल ऑफिस पर आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है।
निबंधित श्रमिक पुत्रों को स्थायी नौकरी देने की मांग के समर्थन में निबंधित श्रमिक संघ के अध्यक्ष मोहन पांडे और सरदार बलजीत सिंह टिस्को जनरल ऑफिस पर आमरण अनशन शुरू कर दिए हैं। मोहन पांडे ने बताया 3 सप्ताह पहले प्रबंधन को उनके द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था, परंतु अल्टीमेटम का कोई जवाब नहीं मिला है, लिहाजा आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है। आज फिर से हम लोग को दोबारा इसलिए बैठना पड़ा कि हम नए एमडी से कुछ आशा रखे हैं। नए एमडी साहब को हमने एक ज्ञापन भी दिया है कि हम निबंधितों को अस्थायी प्रवृत्ति के काम पर रख लिया जाए। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला, तो अल्टीमेटम में हमने दिया भी था कि अगर 1 सप्ताह में इसका जवाब नहीं मिलेगा तो हम 1 सप्ताह बाद यहाँ आमरण अनशन पर बैठेंगे। अनिश्चितकालीन। क्या उम्मीद रख रहे हैं आप नए एमडी से? तो हम उम्मीद रखे हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो उसके लिए हम अभी उसका निर्णय भी नहीं लिया जा सकता, तो उन पर डिपेंड करता है कि हम निबंधितों के बारे में क्या सोचें। और सिख समुदाय का प्रतिनिधिमंडल ट्रांसपोर्टर दलवीर सिंह वीरे हत्या में फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर एसएसपी को बधाई देने उनसे मिला। ट्रांसपोर्टर दलवीर सिंह वीरे हत्या में फरार आरोपी प्रकाश मिश्रा की गिरफ्तारी पर सिख समुदाय का प्रतिनिधिमंडल राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में सिख समुदाय का प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मुलाकात कर उन्हें बधाई दिया। साथ ही सरदार शैलेंद्र सिंह ने सिटी न्यूज को बताया, पुलिस को अच्छे कार्य के लिए बधाई देना आम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बहुत से लोग हैं और ऐसे लोग बहुत से पीड़ित लोग भी हैं। थिएटर में पकड़ा गया अल्लाह जी 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 नहीं तो हम लोग तो सीमांत पुलिस को भी नहीं पता। हाँ आपको पता होगा कि हमारे समाज के एक वरिष्ठ दलवीर सिंह वीरे का हत्या हो गया था कैंपों में। उनके सारे अपराधी पकड़े गए हैं। समाज की ओर से हम लोग क्या क्या बातचीत हुई एसपी साहब सब लोगों में? बातचीत क्या हुआ, हम लोगों ने उन्होंने जो कार्रवाई किया है उससे हम लोगों ने संतुष्टि जाहिर की है। तो उन्होंने सराहनीय कार्य किया। देखिए जो अच्छा करेंगे हम लोग अच्छा बोलेंगे, ठीक है। तो जिला प्रशासन ने इसमें अहम रोल किया है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और हम लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार विधि व्यवस्था जमशेदपुर की जो है वो बनी रहे। और साक्षी शीतला मंदिर में 8 दिनों तक चले रुद्र महायज्ञ का शनिवार को समापन हो गया। साक्षी शीतला मंदिर में 8 दिनों तक चले रुद्र महायज्ञ का शनिवार को समापन हो गया। साथ ही रविवार को भोग वितरण होगा, जहां एक महिला श्रद्धालु ने रुद्र महायज्ञ के आयोजन के उद्देश्य के बाबत जानकारी देते हुए बताया। शीतला मंदिर के परिसर में रुद्रचंडी महायोग का आयोजन हो रहा है और इस उपलक्ष्य में हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, जो पिछले 8 दिनों से चल रहा है। तो करने से आपके भगवान की दया दृष्टि बनी रहेगी, कृपा बनी रहेगी, आपके सारे पाप रोग सब मुक्ति मिलेंगे आपको। कल तक ये चलेगा आपका परिक्रमा। उसके बाद भंडारा का कल आयोजन किया गया है, मतलब कल रविवार के दिन 9 तारीख को। सभी भक्त प्रेमियों से आग्रह है कि आप लोग समय पर आएँ और प्रसाद ग्रहण करें और माँ का हमारे आशीर्वाद लें। फेरी देने के लिए यहाँ आए हैं, परिक्रमा करने के लिए। कितना? कोई 108 बार, कोई 11 बार, कोई 21 बार करता है। इसको करने से क्या होता है, क्या लाभ मिलता है लोगों को? देवी के लिए हम लोग अपना आस्था जगा रहे हैं, और क्या। और राहुल ने झारखंड में अल्पसंख्यक एवं आदिवासी कार्ड खेल दिया है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या आदिवासियों की बुनियादी समस्या सुलझा पाएंगे राहुल? देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज़ादी के 6 दशकों बाद आज कांग्रेस के युवराज को लगा कि आदिवासी समुदाय के लोग दिल के अच्छे होते हैं, खासकर महिलाएं। पूरे देश में कांग्रेस से मोहभंग होते अल्पसंख्यक समुदाय को पुनः कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की और कहा कि बिना आपके सहयोग के देश में सरकार बनाने का सोचना भी बेईमानी होगा। यह कहकर श्री गांधी भावुक हो गए और स्वर्गीय राजीव गांधी की कुछ बातों को दोहराया। अब देखना यह है कि बंद कमरे में चुन चुन कर लाई गई पढ़ी लिखी 829 आदिवासी महिलाओं से की गई बातचीत का असर झारखंड के सुदूर गांवों में एवं जंगल में आज की आदि मानव की जिंदगी जीने को मजबूर आदिवासी समाज को कितना फर्क पड़ता है। क्योंकि झारखंड में CNT एक्ट के भूत ने आदिवासी समुदाय को पिछड़ेपन के एक ऐसे दलदल में डाल रखा है जहाँ से निकलना मुश्किल है। क्योंकि भूमि होते हुए भी आदिवासी किसान और उसके परिजन भुखमरी के शिकार है, क्योंकि खेती के लिए ना तो उनके पास पैसा है और ना ही उनकी जमीन के बदले उन्हें कर्ज मिलता है। हाँ, CNT एक्ट से अगर किसी को फायदा है तो वे हैं सफ़ेद पोश आदिवासी नेता और क्रिश्चियन धर्म अपनाए पढ़े लिखे मुट्ठी भर आदिवासियों को।
अब देखना है कि झारखंड में या कहकर दिल्ली उड़ चले राहुल की पहले कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र बंद कमरे में बनता था, लेकिन मैं आपके साथ मिलकर आपकी बात को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करूंगा। यहाँ यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेसी युवराज झारखंड की इस जटिल समस्या को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करते हैं या उनका यह वादा चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगा। कुल मिलाकर झारखंड के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि झारखंडी कांग्रेसियों द्वारा केंद्र से जिस फायदे के लिए राहुल का दौरा कराया गया था वह पूरा नहीं हुआ। उनके मंसूबे पर पानी फिर सा गया, क्योंकि राहुल के झारखंड दौरे के राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुआ झारखंड में नक्सली बंदी। राहुल का यह दौरा झामुमो के लोगों के लिए खासा परेशानी का सबब बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट कुमार दिनेश की। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। नक्सलियों ने फिर दी प्रशासन को चुनौती। घाटशिला के चाकरी गांव में चिपकाए गए जगह जगह पोस्टर। सेल फोन बनी जानी दुश्मन, एक महिला की गई जान। टाटा रांची मार्ग में सड़क हादसे में शहर के 4 लोगों की हुई मौत। चारों के शव को पोस्टमार्टम के बाद लाया गया शहर। और टाटा मोटर्स प्रबंधन के आश्वासन के बाद पहले दिन ही समाप्त हुई सेंट्रल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अनशन। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।